श्री वशिष्ठ स्मृति 17वां अध्याय। 12 प्रकार के पुत्रों का कथन। पिता यदि जीवित अवस्था में उत्पन्न हुए अपने पुत्र का मुख देख ले तो अपना पितृऋण उसके ऊपर सौंपता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, और पुत्र वालों के लोक और स्वर्ग आदि अनंत होते हैं, और जिसके पुत्र ना हो उसको लोक की प्राप्ति नहीं होती, ये शास्त्र में विदित है। संतान पुत्रवान ना हो ऐसा श्राप है, और अग्नि की उपासना से संतान होने से मोक्ष हो ये भी निगम है। पुत्र से लोकों को जीतता है और पोते से अनंत लोक भोगता है, और पुत्र के पोते से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जिसकी स्त्री उसका पुत्र होता है, अथवा जिससे पुत्र उत्पन्न हो उसका ही होता है। इस विषय में बहुत से विवाद करते हैं। इन दोनों विवादों में ये भी वचन कहते हैं कि जिस भांति अन्य की गौ में जो बछड़ों को उत्पन्न करता है वे बछड़े गौ वाले के ही होते हैं, उसी भांति अन्य स्त्री में वीर्य का छोड़ना निष्फल है। अप्रमत्त हुए इस पुत्र की रक्षा करनी उचित है, और पराये क्षेत्र में वीर्य डालना उचित नहीं। ऐसा जानने वालों का पुत्र होता है। वीर्य को परलोक में सफल करो, कारण कि ये तंतु रूप है। एक से उत्पन्न हुए बहुत से मनुष्यों में यदि एक पुत्र वाला हो तो वे सभी उससे पुत्र वाले हैं, ये वेद में लिखा है। और बहुत स्त्रियों के 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, ये पुराणों में देखा जाता है। सत्कार करके ब्याही हुई अपनी स्त्री में जो अपनी औरत से उत्पन्न हो वह प्रथम, वे ना हो तो नियुक्त जिसके लिए गुरु आदि ने आज्ञा दी हो। अन्य की स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र दूसरा, तीसरा पुत्र का पुत्र भाई जिसके ना हो वे कन्या जो कन्या के पिता से पुरुष को मिले उसका लड़का कन्या के पिता का होता है। ये श्लोक भी है कि बिना भाई की भूषण आदि से शोभायमान कर कन्या मैं तुझे देता हूँ, इससे जो पुत्र होगा वह मेरा होगा। पुनर्भव पुत्र चतुर्थ है, जो स्त्री वाग्दान करके स्वामी को त्याग कर दूसरे के साथ सहवास करती है और फिर स्वामी के कुटुंब के साथ मिलती है, वह पुनर्भू होती है। और जो नपुंसक, पतित तथा उन्मत्त को छोड़कर यह पति के मर जाने के उपरांत दूसरा पति कर लेती है, वह पुनर्भू स्त्री होती है। 5वां पुत्र कानीन होता है, जो कन्या संस्कार से प्रथम अपनी इच्छा से पुत्र को उत्पन्न कर ले वह नाना का पुत्र होता है। और ऐसा कहा है कि बिना ब्याही कन्या सजातीय पुरुष से यदि पुत्र उत्पन्न कर ले तो उस पुत्र से नाना पुत्रवान होता है, और वह पुत्र नाना के धन का अधिकारी होता है और नाना को पिंडदान करे। और 6ठा गुप्त स्थान में जो उत्पन्न हो वे गुणोत्पन्न, ये 6 भाग के अधिकारी बांधव हैं और बड़े भय से रक्षा करने वाले हैं, ऐसा कहा है। अब अदायात पुत्र कहते हैं, तिनमें पहला सड़ो है, जिस कन्या का गर्भवती का संस्कार हो गया हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सहोड़ कहलाता है। दूसरा दत्तक, जिसे माता पिता दे दें। तीसरा क्रीत, ये शुनाशेप से व्याख्यान कहा गया है। हरिश्चंद्र राजा हुआ, वह अजीत गर्द के पुत्र को बिकवाकर आप मोल लेता हुआ, और जो स्वयं आया हो वह चौथा है। ये भी शुनाशेप से व्याख्यान जाना गया। शुनाशेप युग में नियुक्त होकर देवताओं की स्तुति करता हुआ देवताओं ने उसके बंधन को छुड़ाया। तब उससे ऋत्विज बोले कि ये पुत्र मेरा ही हो, और उनसे कहा कि सम्मति करो कि जो ऋषि इसको पुत्र करने की इच्छा करे ये उसी का हो जाए। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता, ये शुनाशेप उसी का पुत्र हुआ। 5वां अभित पुत्र, जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो उसे ग्रहण कर ले। और शूद्रा पुत्र 6ठा होता है। ये 6 पुत्र भाग के अधिकारी नहीं हैं। इस विषय में यह भी वचन है कि जिसके पिछले वर्णों में कोई दायाद ना हो उसके धन के ये 6 जने अधिकारी हैं। अब भाइयों का अंश विभाग कहा जाता है। बड़ा भाई घोड़ा और इनके समान बकरी और घर इनके 2 भागों का अधिकारी है, और छोटे भाई को
काष्ठ गौ और घास के लेने का अधिकार है। बिचला भाई घर की संपूर्ण सामग्रियों के लेने का अधिकार रखता है और माता के सम्मुख के धन को जो विवाह के समय का है बहुएं बांट लें। जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्य स्त्रियों में जो पुत्र हो तो ब्राह्मणी का पुत्र 3 भाग का अधिकारी है और क्षत्रिय का पुत्र 2 भाग लेने का अधिकारी है और अन्य वैश्य तथा शूद्रा का पुत्र इस संभाग से बांट लें। इनके बीच में जिसने स्वयं धन पैदा किया है वे 2 भाग लेने का अधिकारी है और जो अन्य आश्रम में रहता है तथा नपुंसक और पतित है वे धन के भाग का अधिकारी नहीं है। नपुंसक और उन्मत्त केवल मरण पोषण के निमित्त धन के अधिकारी होते हैं। जिस स्त्री का स्वामी मर गया है वे 6 महीने तक व्रत करे, खारी वस्तु और लवण को ना खाए, पृथ्वी पर शयन करे, फिर 6 महीने के उपरांत स्नान कर पति का श्राद्ध करके विद्या या कर्म में बड़े गुरु तथा अपने संबंधियों को इकट्ठा करके स्त्री का पिता और भाई उस स्त्री का नियोग कराए, अर्थात दूसरे पुरुष से गर्भ धारण कराए। और जो उन्मत्त तथा वश में ना हो या रोगी हो, रिश्ते में बड़ी तथा 16 वर्ष से अधिक अवस्था की ना हो, उसको नियोग कराना उचित नहीं। और देवर आदि भी रोगी ना हो, प्रजापत्य मुहूर्त में नियोग कराए और पति के समान ही वे स्त्री उसकी सेवा करे। हंसना, कठोर वचन, कठोर दंड इनको ना करे। जो पहला पति धन छोड़ गया है उससे भोजन, वस्त्र और लेपन इनको करे। और जिस स्त्री का नियोग ना हुआ हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वे उत्पन्न करने वाले का होता है। ये शास्त्र के जानने वालों ने कहा है। यदि नियोग करने वाली स्त्री को धन का लोभ हो तो नियोग नहीं है। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि वह प्रायश्चित करे। कुंवारी अवस्था में रजस्वला होने पर कुंवारी कन्या 3 वर्ष तक अपेक्षा करे, फिर स्वयं अपने तुल्य स्वामी की खोज आप कर ले। इस विषय में यह भी कहा है कि यदि पिता के दान करने से प्रथम ही ऋतुकाल हो जाए और पीछे वह कन्या ब्याही जाए तो वह कन्या दृष्टि मात्र से ही दाता को हतती है। पिता ऋतुकाल के भय से शीघ्र ही कन्या का विवाह कर देते हैं। जो कन्या कुंवारी अवस्था में ऋतुमती होती है तो उसका पिता पाप का भागी होता है। अनुरूप वर की इच्छा करने वाली और जिस कन्या की अन्य पुरुष अभिलाषा करते हो और उस अवस्था में यदि कन्या का विवाह ना किया जाए तो वह कन्या जितनी बार ऋतुमती होगी उतनी ही बार पिता माता को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। ये धर्म कहा गया। केवल जल के छींटे देने अथवा वचन मात्र से ही कन्यादान हो जाता है। वागदान होने पर वर की मृत्यु हो जाए तो एक कुंवारी कन्या पिता की ही होगी, कारण कि मंत्रों से विवाह तो हुआ ही नहीं है। इतने हरी हुई कन्या का मंत्रों से संस्कार ना हुआ हो तो वह कन्या विधि पूर्वक दूसरों को दे देनी उचित है, कारण कि वह कन्या के ही समान है। जो पति के मर जाने पर केवल मंत्रों से संस्कार की हुई बालक कन्या अक्षत योनि अर्थात जिसे अन्य पुरुष का संबंध ना हुआ हो वह पुनः विवाह के योग्य है। जिसका पति परदेश को गया हो वह 5 वर्ष तक बैठी ही रहे, इसके उपरांत पति के निकट चली जाए। यदि धर्म और धन के लोभ से परदेश की इच्छा ना करे तो मरने की स्त्री के समान बर्ताव करे। इसी प्रकार ब्राह्मण की संतान 5 वर्ष तक, क्षत्रिय की 4 वर्ष तक, वैश्य की 3 वर्ष तक और शूद्र की 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करे और पीछे परपति पर चली जाए। आगे समानोदक गोत्र, सपिंड इनमें पहला श्रेष्ठ है और कुलीन के विद्यमान होते हुए पर पुरुष का संग न करे। जिस पुरुष के पहले दाई के भागियों में से यदि कोई भी अंश का भागी ना हो तो सपिंड या पुत्र के स्थानी उसके धन को परस्पर में बांट ले। और यदि ये भी ना हो तो आचार्य और शिष्य उसके धन के अधिकारी हैं। और यदि ये भी ना होए तो उस धन को राजा ले ले।
और ब्राह्मण के धन को राजा के लेने का अधिकार नहीं। कारण कि ब्राह्मण का धन घोर विष है। कारण कि ये कहा है कि विष विष नहीं है, ब्राह्मण के धन को विष कहा है। विष तो केवल एक को ही मारता है और ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों को मारने वाला है। इस कारण राजा को उचित है कि ब्राह्मण के धन को राजा तीनों विद्याओं के जानने वाले को दे दे।